ध्रुवाकडे गेले ना ते. हॅलो हॅलो. हेलो हेलो. बेटा आ गए सब. हेलो 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 हेलो. हाँ, अगर आपकी पर्सनल बातें हो गई हो तो कृपया पढ़े, कल का पढ़े, कल का पढ़ लो. जायगोट, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, मोरूला, अर्ली लेट, अर्ली लेट मोरूला. वायकर समोर आहे, जागा खाली आहे भरपूर इथे. ये जो मोरूला है, लेट वाला मोरूला है, ये यूट्रस में जाता है ना बेटा. अर्ली मोरूला कहाँ था? इसमस के बाद फैलोपियन ट्यूब में था. लेट कहाँ गया? लेट कहाँ गया? यूट्रस में गया. चलो अब मेरी बात सुनो. हाँ, मोर्यूला, मोर्यूला सर. सर ये सेल है मोर्यूला, उसमें 16 सेल रहते हैं सर. बेटा इसमें रहते लगभग 16 सेल. एक डायग्राम बनाएंगे हम. 16 सेल है इसमें. उसमें जेडपी एज इट इज है, जेडपी एज इट इज है, ये नहीं हटने वाला फिलहाल तो भी. दिस इज द लेट मोर्यूला जो होता है 16 सेल वाला. बातें हो गई तो ध्यान दो इधर. लवकर येत चला. पलक, आपकी फ्रेंड कहाँ है? वो भी आ गई. आज भी ट्रैफिक थी. तुम अगर ऑन टाइम निकलते घर से तो ट्रैफिक तो होगा ही. चलो ध्यान दो. सबसे पहली चीज सर, सबसे पहली चीज सर, ये जो सेल है ये एज इट इज रहेगा. देखना बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है इधर, कुछ ना कुछ बदला होगा. सेल एज इट इज रहेगा सर. येलो कलर के सर, येलो कलर के सेल एक तरफा हो जाएंगे सर. सुन मेरी बात. येलो कलर के सेल एक तरफ चले जाएंगे सर. येलो कलर के सेल एक तरफ चले जाएंगे सर. येलो कलर के सेल एक तरफ चले जाएंगे सर. और ये जो आपको दिख रहा है ये सफेद कलर वाला, सफेद कलर में कुछ चेंज होंगे सर. बेटा सुन ले मेरी बात. सफेद कलर की लाइन भी कुछ चेंज होगी सर. सफेद कलर की लाइन भी कुछ चेंज होगी सर. इस सफेद कलर की लाइन का नाम लिखूंगा मैं ट्रोफोब्लास्ट. ट्रोफोब्लास्ट. सफेद कलर की लाइन चेंज हो गई सर, ट्रोफोब्लास्ट. ये जेडपी एज इट इज रहेगा. इसके ऊपर भी जेडपी एज इट इज रहेगा. बात मत करना अभी सर. जेडपी एज इट इज रहेगा सर. और ये जो येलो कलर के सेल है सर, हाँ फिलहाल तो बिखरे हुए थे, अब एक जगह पे आ गए, इकट्ठा हो गए. इनका नाम है इनर मास ऑफ सेल या इनर सेल मास. इनर सेल मास, इसको शॉर्ट में बोलते हैं आईसीएम, इनर सेल मास. हो गया, एक जगह पे इकट्ठा हो गए सर वो.
और यहाँ पे एक बड़ी सी आपको एक कैविटी नजर आ रही है, इसका नाम, इस कैविटी का नाम है ब्लास्टोसेल। बेटा बोल, कैविटी का नाम, उसमें हल्का सा फ्लूइड भरा है। और ये जो आपको तस्वीर दिख रही है बेटा, इसका अपना खुद का नाम है, इसका नाम है बेटा ब्लास्टूला। क्या नाम है इसका? ब्लास्टूला। और इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ब्लास्टुलेशन। सर व्हाट इज ब्लास्टुलेशन? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टूला फ्रॉम मोर्यूला। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम मोर्यूला। और मोर्यूला की बात मैंने कल ही आपसे किया था, अगर आपको याद है तो, है ना? इसे बोलते हैं बेटा मोर्यूला। अगर मैं थोड़ा कल की बात रिवाइज करूं तो कल की बात ऐसी थी, एक जायगोट था, जायगोट से 2 सेल मिले, 2 से 4 सेल मिले, कल की बात याद कर, 4 से 8 सेल मिले, और 8 से बेटा 16 सेल का कौन मिला? मोरूला। पता है ना 16 सेल का कौन है? ये मोरूला है। ठीक है, हाँ। ये 8 सेल वाले को तूने क्या नाम दिया था? अर्ली मोरूला। अर्ली मोरूला। ये कौन सा मोरूला है फिर? लेट मोरूला। कितने सेल वाला है ये? 16 सेल वाला है सर ये। कितना? 16 सेल। चलो लिखो इससे, अच्छे से लिखो। ये मैंने मोरूला का डिस्क्रिप्शन लिखा ऊपर, आप मोरूला के नीचे लिखिए डिस्क्रिप्शन, जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा। ये डिस्क्रिप्शन है मोरूला का, आप नीचे लिखिए इसके। लिया मक बोला। वो पर्टिकुलर एरिया है जहां पे वो सब वो चिपके है, उस एरिया का नाम है सेल ऑफ रॉबर। जहां वो सब चिपके एक ही जगह पे, उस सेल का, उस एरिया का नाम है सेल ऑफ रॉबर।
लिखो, मैं सब समझा के दूंगा। आप ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, हो गया बेटा। हाँ सुनो, आपका ये डायग्राम हो गया क्या मोरूला का? ब्लास्टुला में देखिए क्या है सर, पहले क्या होता है, येलो कलर के जितने भी सेल है वो बिखरे हुए हैं, यहाँ पे इकट्ठा हो जाते, एक तरफ आ जाते। जिस जगह पे आ जाते बेटा, इस एरिया का नाम है सेल ऑफ रॉबर। बस इतना एरिया है जहाँ पे वो चिपके हुए हैं। बाकी सफेद कलर की लाइन जो है आपको दिख रहा है, ये बॉर्डर सफेद कलर वाली, यहाँ पे अलग थी, यहाँ पे अलग है। ये अलग क्यों, इसका नाम चेंज हुआ। नाम क्या इसका अभी? ट्रोफोब्लास्ट। उसके बाद में येलो कलर के सेल का नाम क्या है? इनर मास ऑफ सेल या इनर सेल मास। क्या नाम है इसका? इनर सेल मास। मैं पहली चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो इनर सेल मास है, यही फ्यूचर का एम्ब्रियो है। मतलब हम एम्ब्रियो है ये फ्यूचर का, इससे अपने ऑर्गन बनने वाले हैं। हाँ, कान नाक घसा, इससे अपने ऑर्गन बनने वाले हैं। कैसे बेटा? इस इनर मास ऑफ सेल से। और यहाँ रहा सवाल इसका, ट्रोफोब्लास्ट का, इससे अपनी मेम्ब्रेन बनने वाली है। मेम्ब्रेन, एम्ब्रियो के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, बताऊंगा मैं आपको। एम्ब्रियो के आजू बाजू मेम्ब्रेन होती है जो अपना लाइफ बचाती हैं। मतलब दीवारें बनती है एम्ब्रियो के आजू बाजू में, दीवारें बनती है। दीवारी या दीवारें यहाँ से आती है। ट्रोफोब्लास्ट से कौन आई? दीवारें। और यहाँ से कौन आया? एम्ब्रियो। समझा तू? इधर से कौन बना? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के आजू बाजू में दीवारें बनती है। वो दीवारें कहाँ से आती हैं? ट्रोफोब्लास्ट से। क्या नाम है दीवारों का? एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिक्विड भरा रहता है बेटा। तो पहले इस कैविटी का नाम क्या है? ब्लास्टोसिल, माने कैविटी। उसमें कौन भरा है? लिक्विड। और पूरे इसका नाम क्या है? ब्लास्टुला। अभी भी इसके ऊपर लाल कलर का कौन लगा हुआ है? जेडपी। अभी भी इसके ऊपर लाल कलर का कौन लगा है? जेडपी। क्लियर हुआ इतना? ओके। तो सर हमें ये कहानी समझ में आ गई है। चलो आगे वाली बात करते हैं अभी। चल मेरी बात सुन, चल मेरी बात सुन बेटा। सर जैसे आपने बोला ये यूटेरस है,
हाँ बेटा यूट्रस है ये, और ये रहा एंडोमेट्रियम। मेरी बात सुनना बराबर। देखिए तो इसको सीधा ड्रॉ करते हैं अपन, ऐसे थोड़ा सा। एंडोमेट्रियम है सर, ये दोनों तरफ है एंडोमेट्रियम है, ठीक है। इधर ध्यान दे तू अभी। सर जैसे आपने कल हमें बताया था, मेरी बात सुनना, इम्प्लांटेशन की बात कर रहा मैं, इम्प्लांटेशन की बात कर रहा। तो सर यहाँ पे सबसे पहले बना था 2 सेल, पहले जायगोट बना था, देन 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल, हो गया इतना। 8 सेल के बाद यहाँ बता कौन आएगा, 16 सेल का कौन आएगा, मोरूला। कौन आएगा, 16 सेल का मोरूला। कहाँ पे आया, यूट्रस में। अब ये 16 सेल वाला मोरूला जो होता है वो कन्वर्ट होगा बेटा ब्लास्टुला में, काय में, हो गया ना। और इनके ऊपर एक बात याद रख, इनके ऊपर अभी भी वो कवच एज इट इज है, जेडपी वाला कवच। कौन सा कवच, वो जरूरी है बेटा। अब ब्लास्टुला बन गया है सर, ब्लास्टुला बन के रेडी है। ब्लास्टुला बनता है बेटा, ब्लास्टुला बनता है बेटा 5वें दिन या 6वें दिन। ब्लास्टुला कब बनेगा, ऑन 5th और 6th डे। कब, 5th और, लिख लो वहां पे, 5th और 6th डे ब्लास्टुला बनेगा। 5th और 6th, दो में से एक तारीख को। अब यहाँ पे एक बात होने वाली है, इस एंडोमेट्रियम को ब्लास्टुला अटैच होने वाला है। बिफोर दैट वो अपना जेडपी रिमूव करेगा। जैसे जेडपी रिमूव हो जाएगा, ये ग्रीन कलर वाला ब्लास्टुला इसमें अटैच हो जाएगा। ग्रीन कलर वाला ब्लास्टुला इसमें अटैच हो जाएगा, ऐसे चला गया सर। आपको नहीं लगता ग्रीन कलर वाला ब्लास्टुला, ब्लास्टुला अटैच होता है बेटा इससे। तो ग्रीन कलर वाला ब्लास्टुला किससे अटैच हुआ सर, एंडोमेट्रियम से। तो इसके लिए सबसे बड़ी चीज क्या है, वहां से कौन हट गया बेटा, जेडपी। जेडपी वो चीज है जो रिमूव होने से फिर वो स्टिक होता है। जैसे आपको पता है एक कागज है, एक्चुअली वो स्टिकर है, उस पर गोंद लगा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर एक कवच है। जब तक वो कवच नहीं हटेगा ये नहीं लगेगा। तो पहले क्या करते आप, कवच निकालते फिर उसको चिपकाते। सेम कहानी। तो झेडपी क्यों चाहिए सर, बेटा झेडपी इसलिए चाहिए ताकि इधर उधर ना चिपक जाए, वो जहां उसका टारगेट है वही चिपक जाए। इमेजिन करो कभी कभी प्रेगनेंसी आउट ऑफ द यूट्रस बन जाती है सर, कैसी, वो भी समझाता हूं मैं। सपोज ये 8 नंबर का सेल है, कौन से नंबर का, या फिर ये 16 नंबर का सेल है, मोरूला है ना, ये कौन है, ये मोरूला। अगर ये झेडपी यहां निकल गई, इमेजिन कर झेडपी अगर यही निकल गई, ये 16 सेल का, ये 16 नंबर का सेल था, अगर झेडपी यही निकल गई ना बेटा, यही चिपक जाएगा ये। जहां झेडपी निकली वहीं चिपक जाता है। समझ रहे बात को। अगर सर झेडपी यहां है, सुन ले मेरी बात, जैसे ये 8 नंबर का सेल है और उसके ऊपर ये झेडपी है। अगर झेडपी है इसलिए वो इसे चिपक नहीं रहा है, लेकिन अगर यहाँ पर यही 8 नंबर में अगर झेडपी रिमूव हुआ, जब वो 8 नंबर का है तब अगर झेडपी रिमूव हुआ ना, वो यहीं चिपक जाएगा। तो प्रेगनेंसी हो जाएंगी एक्टोपिक, मतलब यूट्रस के बाहर। प्रेगनेंसी का एक बीमारी है, उसका नाम है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। कौन सी प्रेगनेंसी, जो उस जगह चाहिए वहां नहीं रहती, कुछ और जगह रहती है। कभी कभी प्रेगनेंसी यहाँ हो जाती है फैलोपियन ट्यूब में, मतलब इम्प्लांटेशन। कभी कभी इम्प्लांटेशन यहाँ हो जाता है। यू नो व्हाट इज इम्प्लांटेशन, इस एम्ब्रियो का यहाँ स्टिक होना। इमेजिन करो अगर इम्प्लांटेशन यहाँ हुआ फैलोपियन ट्यूब में, कितना छोटा ट्यूब है, यहाँ कैसे बच्चा ग्रो हो सकता है। तो बच्चे के मरने के चांस है। और सोनोग्राफी में दिखता है, वो सोनोग्राफी में दिखता है कि बच्चा कहाँ ग्रो हो रहा है, कहाँ कौन सी जगह ग्रो हो रहा है पूरे एरिया में। और डॉक्टर को फील हुआ कि अगर भाई इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, बच्चा तो फैलोपियन ट्यूब में क्रिएट हुआ है, वहीं पे इम्प्लांट हो गया है, मतलब वहीं इसका इम्प्लांटेशन हो गया। डॉक्टर तुरंत क्या बोलते हैं, सर्जरी करवाओ, निकालो उसको।
उसको एबॉर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? एबॉर्शन। रिमूवल ऑफ एम्ब्रियो या रिमूवल ऑफ ब्लास्टुला। आपको पता ही है, अगर किसी के प्रेगनेंसी कंफर्म हुआ और उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो जो दवाई खा के उसको अबॉर्ट करता है। क्या खा के? दवाइयाँ। तो उसमें पता है क्या रिमूव होता है? ये ब्लास्टुला रिमूव होता है, चिपक गया वो। मतलब जब दवा खाते ना, तो दवा खाने के बाद, मेडिसिन लेने के बाद, ये जो ब्लास्टुला है वो इसका साथ छोड़ता है, मतलब दीवारें गिर जाती हैं। दीवारें गिर जाती हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसा होता है, दीवारें गिर जाती है, ब्लास्टुला नीचे गिरता है। दैट इज एबॉर्शन। समझा मैंने क्या बोला? तो हाँ, ऐसे होता है बेटा। तो हमें क्या लिखना है सर? अभी आपको ये लिखना है बेटा, आपको इम्प्लांटेशन टॉपिक शुरू है ना अपना, आपको ये लिखना है। ये रहा एंडोमेट्रियम की दीवार, उसमें ये रेड कलर वाला, एक्चुअल में दीवार है, ये रेड कलर वाली दीवार है ये, दैट इज एंडोमेट्रियम। यहाँ पे ब्लास्टुला पहुंच चुका है। कौन सा ब्लास्टुला है सर? बेटा ये ब्लास्टुला ये रहा, ये ब्लास्टुला है, ठीक है। उसके ऊपर अभी भी ZP लगा हुआ है, इसके ऊपर ZP लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, रिमूवल ऑफ ZP। ZP जैसे रिमूव होगा वैसे ये जो ब्लास्टुला होता है वो यहाँ पे आके ऐसे स्टिक होता है, ठीक है। यहाँ पे आके ऐसे स्टिक होता है। कौन? ब्लास्टुला। इतना समझ में आया? फिर इसकी आप स्टेप देख सकते हो, इसकी आप स्टेप देख सकते हो। मैं पहले एक ओवरऑल डायग्राम बना के देता हूँ। हाँ, इसकी स्टेप ऐसी हैं, पहले वो यहाँ तक एंट्री करता है, फिर वो लगभग यहाँ पे एंट्री करता है। एंट्री करने के लिए उसके नाखून बनते हैं, यहाँ पे ऐसे नाखून बनते, नाखून होते हैं उसको ऐसे, बाद में बनते वो नाखून, ताकि वो अंदर जा सके। फिर वो लगभग इतना एंट्री करता है, और सबसे लास्ट में इसके ऊपर भी ये एंडोमेट्रियम की लेयर आ जाती है, मतलब टोटल अंदर चला गया। एंडोमेट्रियम की लेयर है लाल कलर की, समझ में आपको? पहले इसको अटैच हुआ, बाद में थोड़ा अंदर वहाँ पे फिक्स हुआ, वो भी ये सेल्स की वजह से नाखून बनते हैं ऐसे, मतलब रियल वाले नाखून नहीं रहते, वो बता रहा हूँ मैं, तो बोलेंगे नाखून कैसे आ गए, ऐसे अंदर चला गया सर वो। समझा बेटा? इसको मैं बोलूंगा इम्प्लांटेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या है? इम्प्लांटेशन। और मैंने बोला था ये होता है बेटा ऑन द 7th डे या फिर 9th डे, इनके बीच में होगा इम्प्लांटेशन। मतलब जिस तारीख को जायगोट बना, वहां से अगर तारीख गिनेंगे तुम, 1 तारीख को जायगोट बना, 1 तारीख को जायगोट बना, तो वहां से 7 तारीख को इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और फीमेल में क्या रहता है उसको समझ में नहीं आता, ये इस वक्त ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, वोमिटिंग होती है। क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लास्टुला अंदर जा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, इसके एंडोमेट्रियम को है ना यहाँ से हटा रहा है, हटाते हटाते यहाँ से खून निकलता है, तो खून निकलने से फिर ब्लीडिंग होता है। तो स्टिल, क्योंकि ये शुरू के 15 दिन रहते हैं, तो 15 दिन में समझ में नहीं आता ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ब्लीडिंग है, ये प्रेगनेंसी का ब्लीडिंग है। लेकिन जब वो सिम्टम्स आ जाते हैं, जैसे नौसिया होना, है ना, जी घबराना, तो थोड़े अलग सिम्टम्स आ जाते हैं, कुछ खाने का मन होना, तो फिर उसको पता है कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के सिम्टम्स नहीं है, कुछ अलग सिम्टम्स है। फिर सिम्टम्स क्या है? तो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। समझ रहे बात को? क्योंकि यहाँ पर ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है। हाँ, लिख लो इसे, दैट इज इम्प्लांटेशन।
लिखो वहाँ पे ये एंडोमेट्रियम है, ऐसे लिखो ना, कंफ्यूज रहेंगे क्या है। तो सर ये बेटा ये एंडोमेट्रियम का एरिया है, इसमें बहुत सारा ब्लड रहता है, ब्लड है इसके अंदर, यूट्रस की दीवार है। तो असल में ब्लास्टुला का होता है इम्प्लांटेशन, नॉट मोरूला, ब्लास्टुला का होता है। हो गया लिखना? हाँ, तो ये हो गया सर इम्प्लांटेशन, फिक्स हो चुका है प्रेगनेंसी। मोरूला कौन से दिन बना था? 4th डे। ब्लास्टुला कब बना था? 5th डे। कब बना? 5th या 6th? और 7वें दिन क्या हुआ? ये तारीख याद रहेगा? बोल, 4th डे क्या बना? मोरूला। 5वें दिन क्या बना? ब्लास्टुला। और 7वें दिन क्या हुआ? इम्प्लांटेशन हुआ। फिक्स हो गया सर। अब उसी तस्वीर को जरा गौर से देखो, उसके पहले एक लाइन लिखो, लिखो एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी लिखिए। इसमें क्या लिखना देखो, इम्प्लांट द एम्ब्रियो, implant the embryo outside the uterus, outside the uterus। समझे मीनिंग? मतलब इम्प्लांटेशन कहाँ नहीं हुआ? यूट्रस में नहीं हुआ, उसकी जगह छोड़ के और कहीं और हुआ। और कौन सी जगह बची फिर? जगह कौन सी बची फिर? और फैलोपियन ट्यूब, वहाँ होता है इम्प्लांट। तो बच्चा वही ग्रो होगा। इमेजिन करो, इतने छोटे फैलोपियन ट्यूब में बच्चा ग्रो हो सकता है क्या? फिर दोनों खतरा है, मदर को और बच्चे को भी। इसलिए सोनोग्राफी में इनिशियल इसको निकाला जाता, पहले महीने में इसको निकाल देते, क्योंकि जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो उस समय सोनोग्राफी की जाती है, तो डॉक्टर को लोकेशन पता चल जाए कि हाँ बच्चा यहाँ ग्रो हो रहा है। इवन तो ये पता रहता है कि ट्विंस है कि सिंगल है सोनोग्राफी में, अभी एडवांस सोनोग्राफी है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी समझ में आ गई सर? चल ध्यान दे। अब यहाँ पे थोड़ा मैं डिस्क्राइब करूंगा उस चीज़ को। देखो डिस्क्राइब क्या करूंगा सर, जैसे आपने बोला ये एंडोमेट्रियम की वॉल जो अपने रेड कलर में ड्रॉ किया था, ठीक है बेटा, ये एंडोमेट्रियम की वॉल ऐसी, ठीक है, ये ऐसी वॉल, यहाँ तक आया सर ब्लास्टुला। अब ब्लास्टुला देख मैं कैसे ड्रॉ करूँ इसको। ये ब्लास्टुला लगभग यहाँ पे आ चुका है, ये ब्लास्टुला यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर सर आपने वो सेल ड्रॉ किया था जिसमें मतलब जिसको आपने बोला था इनर सेल मास, याद है ना? हाँ, तो पीले कलर में कौन है बेटा? इनर सेल मास, या फिर दूसरा इसका नाम होता है इनर मास ऑफ सेल। ये मास ऑफ सेल है, मास है पूरे सेल का, मास माने गुच्छा, ठीक है। हो गया सर ये। अब यहाँ पे आया वो, अब ये प्लेन एरिया है, ये प्लेन देख व्हाइट कलर पूरा प्लेन है, ये अंदर नहीं जा पा रहा है, इसलिए इसको नाखून बनाने पड़ेंगे अपने को। तो नाखून कैसे बनेंगे वो देख, नाखून कैसे बनेंगे। तो क्या होता है, मैं इसका नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करने जा रहा हूं सर। यो एज इट इज एंडोमेट्रियम है ये, ठीक है। हाँ, और इसके पहले चेंजेस होगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बाहरी लेयर है, ये वाली लेयर, इसमें चेंज होगा बेटा।
इस लेयर का नाम पता है क्या था? ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम था? याद रखो इस नाम को। अब ये नाम चेंज होगा, इसके दो रूप बनेंगे, इसके दो रूप बनेंगे। सर कैसे दो रूप? समझाता हूं, ध्यान दे इधर। इसका पहला रूप ये बनेगा और यहां पर ऐसे सेल आएंगे सर, ऐसे सेल आएंगे सर, ये उसका पहला रूप, ये इसका पहला रूप सर। थोड़ा चेंज हुआ ये, तो इसको मैं एक नाम देना चाहूंगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट। साइटोट्रोफोब्लास्ट नाम चेंज हुआ। और दूसरा नाम जो है बेटा, वो इधर ध्यान दे, दूसरा नाम जो होता है वो ऐसे होगा, दूसरा नाम ऐसे होगा, जो ऐसे आएगा बेटा इधर, जो नाखून की तरह दिखता है। ये हरे कलर जो लाइन है ना, ये ट्रोफोब्लास्ट का ही प्रकार है। वो ऐसे आता है बेटा, वो ऐसे आता है, ऐसे चीरते हुए जाएगा इसको ऐसे। ये ट्रोफोब्लास्ट ही है, और कोई नहीं है ये। तो कौन है सर ग्रीन कलर का? ये ट्रोफोब्लास्ट। इसका नाम मैं लिख के दूंगा यहां पर। इसका नाम क्या होगा बेटा? ध्यान दे इधर। इसका नाम होता है सिन, सी शी ओ, ट्रोफोब्लास्ट। छोटा नाम है। तो सर हमने पढ़ा इसके दो प्रकार बनेंगे सर। बोल बेटा कौन से दो प्रकार बनेंगे इसी के? एक का नाम क्या बोला मैंने? साइटोट्रोफोब्लास्ट। दूसरे का नाम क्या बोला मैंने? समझा तू? पता है नाखून जैसे स्ट्रक्चर क्यों बने? ताकि वो एंडोमेट्रियम को समझ जाना। हाँ, बिल्ली के नाखून होते हैं ना, हाँ, वो रेत कैसे बाहर निकालते हैं ऐसे। यहां कुछ नहीं हो सकता ना, यहाँ प्लेन है ना, कैसे जाएगा वो अंदर? इसे नाखून जैसा होता है वो। ठीक है, समझा सर? और रहा सवाल ये वाला, तो ये अरेंज होते हैं सर। ये पहला अरेंजमेंट, ये दूसरा अरेंजमेंट, ये ऐसे आ जाते हैं सर, ऐसे दो लाइन में आ जाते हैं। सुन मेरी बात, ऐसे दो लाइन में आ जाते हैं ये। तो सर इसमें ये वाला जो है, ये वाला, इसका नाम है हाइपोब्लास्ट। क्या नाम है इसका? और इसका नाम बेटा है इपीब्लास्ट। तो एक का नाम क्या है? हाइपो, एक का नाम ईपी। आपको क्लियर हुआ मुझे क्या समझाना है? क्या समझाना था? इम्प्लांटेशन कैसे कंफर्म होता है। देख, ट्रोफोब्लास्ट प्लेन है तो अंदर जा पाएगा क्या? नहीं, फिसल जाएगा वो। तो ट्रोफोब्लास्ट ने क्या किया? दो चीज बनाई। बाहर ये ग्रीन कलर का सेल बनाया, लेयर बनाई। उस लेयर का नाम क्या था? और एक व्हाइट कलर की लेयर एज इट इज रखी, उसका नाम क्या था? हाँ, बाकी तो ये सेल एज इट इज है। सेल को अरेंज किया सिर्फ, एक ऐसी लाइन एक ऐसी लाइन। जो लाइन आगे है वो, जो पीछे है वो, हो गया। लिखो इसे। बराबर ड्रॉ करो, थोड़ा ये कॉम्प्लिकेट टॉपिक है, क्योंकि इसी से प्लासेंटा बनने वाला है। ये नाम इधर डिस्टर्ब कर रहा है ना, इसको इस तरह लिखते हैं।
आपका ड्रॉ हो गया वो? हुआ कि नहीं हुआ? कहानी यहाँ तक समझ में आ गई? कितने लेयर बनी? 2 लेयर, एक का नाम इपीब्लास्ट, दूसरे का नाम हाइपोब्लास्ट। एक का नाम साइटोट्रोफोब्लास्ट, एक का नाम, हाँ, वो ग्रीन कलर वाला नाखून बोलते हैं उसको। हाँ, समझा सर? पता नहीं इसका नाम क्या है, ब्लास्टुला है ये। कौन है ये? ब्लास्टुला। अब ध्यान से देख, तो जैसे मैंने बोला, ये व्हाइट कलर वाला सेल होता है सर ऐसे, इसका नाम है साइटोट्रोफोब्लास्ट। सुनते जा। सर आपने येलो कलर के सेल ड्रॉ किए, 2 लाइंस थी उसकी। हाँ बेटा, 2 लाइंस थी। और उसके ऊपर आपने सर ये ग्रीन कलर वाला सेल ड्रॉ किया था ऐसे। इसका नाम क्या था रे? आज के दिन लर्न होगा, ऐसा कुछ था। हाँ, तो ये व्हाइट कलर की लाइन साइटो, ये हरे कलर की लाइन सिंसी शियो ट्रोफोब्लास्ट। ये लाइंस किससे मुझे समझाना है अभी? बोल। ये जो आपको दिख रहा है येलो कलर का, इसको मैंने क्या बोला? ईपी ब्लास्ट। क्या नाम है इसका? और ये येलो कलर कौन है? हाइपोब्लास्ट। हाइपो माने बिलो। व्हाट इज ईपी? अबाउ। ईपी अबाउ, हाइपो बिलो। इन दोनों को इन दोनों को कॉमनली बोलते हैं एम्ब्रियोनल डिस्क। इनका नाम है एम्ब्रियोनल डिस्क। क्या नाम है? दोनों को कॉमनली क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोनल डिस्क। जिससे आपको फ्यूचर में मिलेगा बेटा 3 जर्म लेयर, जिससे अपनी बॉडी बनती है। हमारे अंदर 3 जर्म लेयर से बॉडी बनी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। याद है ना? 3 जर्म लेयर कौन कौन सी? एक का नाम एक्टोडर्म, एक का नाम मीजोडर्म, एक का नाम एंडोडर्म। जिससे अपनी बॉडी बनी है, ऐसी जर्म लेयर होती है। समझा आपको? रिपीट करो। दोनों को कॉमनली कॉल्ड एज, इससे क्या बना? कौन कौन सी? इतनी बात समझ में आ गई? अब इसी से यहां पर मैं ड्रॉ करूंगा फाइनल तस्वीर। उस कंसेप्ट का नाम है गैस्ट्रुलेशन।
गैस्ट्रुलेशन मतलब बनने वाला है गैस्ट्रूला, उसी जगह इम्प्लांट होने के बाद गैस्ट्रूला बनने वाला है। अब गैस्ट्रूला बनते समय सबसे पहले ये वाइट कलर जो एज इट इज है, वाइट कलर जो एज इट इज है, कुछ चेंज नहीं है इसके अंदर, साइटो वाला। फिर ये ग्रीन कलर वो भी एज इट इज है, वो भी एज इट इज है। ठीक है बेटा, यहाँ गड़बड़ी हो जाती है, वो एज इट इज है। सिर्फ यहाँ पे कुछ चीज़ें बदलती हैं। सर कौन सी? मैंने बोला ये गैस्ट्रुला है, इसमें आपको अभी वो ये नहीं मिलेगा, ईपी और हाइपो नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा सुन, यहाँ पे एक एरिया मिलेगा ऐसा, जिसको एक एरिया ऐसा मिलेगा आपको, इसको मैं बोलूँगा एंडोडर्म। बेटा क्या मिलेगा? मतलब मैं जर्म लेयर के नाम ले रहा हूँ, किसके नाम ले रहा हूँ? जर्म लेयर के नाम। उसके अलावा आपको यहाँ पर हो गया एंडोडर्म, आपको वहाँ पर मिलेगा बेटा एक सीरी ऐसे लाइंस, एक सीधा लाइन मिलेगा ये वाला, और बीच में कुछ सेल मिलेंगे आपको ऐसे, बीच में कुछ सेल मिलेंगे ऐसे, ऐसे 3 सेल मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक का नाम क्या लिया मैंने? एंडोडर्म। ये व्हाइट वाला जो दिख रहा है आपको मीजोडर्म, और ये जो है ब्लू कलर वाला वो है, कौन बचा अभी? कौन बचा? हाँ, एक्टोडर्म। तो एक काम करते, सुनो मेरी बात, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, मतलब ये उसका एक्चुअली ये सवाल आ सकता है। सबसे पहले बनता है एंडो, पहले क्या बनता? हो गया। उसके बाद बनता है बेटा मीजो, क्या बनेगा? एंड लास्टली क्या बनता है? एक्टो। थोड़ा यहाँ पे हमें इसको लिखना पड़ेगा, एक्टो, ये लास्टली बनेगा। एक्टो माने जो बाहर बाहर होता है, वो जो बाहर बाहर होता है वो एक्टो, जो बीच में है वो मीजो, जो बीच में है वो मीजो, तो इसका नाम है मीजो। सर दोनों में फर्क क्या है? भाई फर्क है ना, वहां तुझे दिख रही है एम्ब्रियोनिक डिस्क दिख रही है, मतलब क्या दिख रहा है तुझे? ईपी ब्लास्ट, और उसको ब्लास्टुला बोलना, क्या बोलना? लेकिन वही तस्वीर, लेकिन फर्क कहाँ पे? अगर आप ये तीनों को देख रहे हो तो इसको बोलते हैं गैस्ट्रुला, क्या बोलते हैं? दोनों में ये फर्क है, तो इसका नाम है सर गैस्ट्रुला। और इसको बनने वाले प्रोसेस का नाम क्या है? और गैस्ट्रुला बन जाएगा ऑन 14 या 15 डे को, 15 या 14 तारीख को गैस्ट्रुला बन जाएगा। मतलब हमारे जर्मिनल लेयर बन के रेडी है, अब ऑर्गन बनना शुरू होता है। फर्स्ट मंथ में हार्ट बन जाता है, और ऑर्गन बनने के पहले ये लाइन बनना जरूरी है, कौन सी डर्म? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, क्योंकि पूरा शरीर इससे बना है अपना। समझ रहे बात को? जैसे ये स्किन मेरी बनी एक्टोडर्म से, कैसे बनी? एक्टोडर्म से, ऐसे। 1 मिनट, इसका फोटो खींचो अभी और मुझे भेजो। क्या आपको कहानी समझ में आई गैस्ट्रुला तक? क्या फर्क है देखो दोनों में। सर ब्लास्टुला में, ये ब्लास्टुला है बेटा। सर ये जो ब्लास्टुला होता है ना, इसमें सर से लेयर होती है, कौन सी लेयर बेटा? ईपी ब्लास्ट, और कॉमनली कॉल्ड एज, फ्यूचर में ये क्या बनाती है? जर्म लेयर। जब बनाएंगी तब उसका नाम क्या होगा? बाकी सब सेम है ना? हाँ, बाकी पूरा सेम है। तो सर हमारे 3 नाम हो गए एम्ब्रियो के। पहले मैंने आपको मोरूला समझाया, बाद में ब्लास्टुला बना, और लास्ट में क्या बना बेटा? गैस्ट्रुला। बस यही कहानी है। अब यहाँ से ऑर्गन बनना शुरू हो जाते हैं, अब कुछ नहीं बनेगा।
मोरूला लगभग 16 सेल का था। जो सेल बिखरे हुए थे, जो बिखरे हुए सेल थे वो मोरूला है। इसको हमने एक जगह पे अरेंज किया, एक जगह पे अरेंज किया, दो लाइन लगाई, हमने अरेंज किया, दो लाइन लगाई, ऐसे डिस्क बनी, तो ये ब्लास्टुला हुआ। फिर उस दो लाइन से अलग अलग तरह की लेयर बनी, अलग अलग तरह की लेयर बनी। एक बनी एक्टोडर्म, एक बनी एंडोडर्म, और एक क्या बनी, मीजोडर्म। समझा तू? क्लियर हुआ? ऐसे ही होता है सर। तो दिस इज कॉल्ड एज द गैस्ट्रुला। जीवन बड़ा कॉम्प्लिकेट है, ऐसे बनते हैं हम, रीअरेंजमेंट हो। और ये सब डीएनए डिसाइड करता है। अपने आप होने का मतलब है डीएनए डिसाइड करता है, ये इधर जाएगा, उधर जाएगा, ये ऑर्गन उधर जाएगा, आंखें इधर रहेंगी, पीछे नहीं आती। पूरा डीएनए इमेजिन करो, उस डीएनए में जो दिखता नहीं है डीएनए, वो ऐसे रीअरेंजमेंट करता है बॉडी का। कितना खतरनाक होगा डीएनए वो। और इसको ये ऑन टाइम करना पड़ता है, उसको टारगेट है भाई 15 दिन में गैस्ट्रुला बना के रख। तो डिले हुआ ना प्रॉब्लम होगा फिर उधर। इसलिए ह्यूमन की बॉडी 9 महीने तक बन जाती है पूरी तरह से, 9 महीने में। हालांकि अपने ऑर्गन फर्स्ट मंथ में शुरू हो जाते बनना, फर्स्ट मंथ में ऑर्गन बनते। फिर वो पढ़ाऊंगा मैं आपको, है टॉपिक वो प्रेगनेंसी वाला। 6 महीने में पूरे अपने ऑर्गन टोटल बन जाते, फिर वो टोटल, फिर वो प्रॉपरली प्रॉपरली वर्क करते रहते हैं। ओके, कहाँ तक आई स्टोरी अपनी बेटा? स्टोरी कहाँ तक आई? कहाँ तक आई? गैस्ट्रुला तक आई ना? हाँ। 15 डेज के बाद धीरे धीरे फिर उसमें चेंज होगा, एक्टोडर्म, मिजोडर्म, एंडोडर्म, वो चेंज होगा सर। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा है, सुन मेरी बात, ये बन गया एम्ब्रियो। कौन बन गया? हाँ, ये जो एम्ब्रियो बन गया बेटा, ये एम्ब्रियो बन गया, कुछ ज्यादा एम्ब्रियो बड़ा हो गया। हाथी का है क्या? ये बन गया एम्ब्रियो। ठीक है, एम्ब्रियो को कवर अप किया गया है, बाद में हंसना। एम्ब्रियो कवर अप किया गया है कैविटी ने। इस कैविटी का नाम है एमनियोटिक कैविटी। कौन सा कैविटी? एमनियोटिक कैविटी। इसको मैं दूसरी भाषा में बोलूंगा बेटा एमनियन। ये वर्ड याद रख, ये बड़ा जरूरी होता है डिलीवरी के वक्त। जब बच्चा बाहर निकलता है ना, तो ये बैग ब्लास्ट हो जाती है, तो एक पानी बाहर निकलता है, फ्लूइड, ताकि वहां पे ऑयलीनेस क्रिएट हो जाए, तो बच्चा फिसल जाए। आपने कभी काऊ या बफेलोज या किसी डिस्कवरी में देखा होगा आपने, जब वो बच्चा बाहर आता है थोड़ा फ्लूइड भी बाहर आता है। वो फ्लूइड होता क्या है? वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है वो? और डॉक्टर बोलते हैं ना कि जल्दी आप ऑपरेट कीजिएगा, पानी खत्म होते जा रहा है। ये पानी क्या रहता है? ये पानी, ये फ्लूइड रहता है जो बच्चे को सर्वाइव करने में हेल्प करता है, उसको गीला रखता है। ये पानी जरूरी होता है। इस पानी का नाम क्या है बेटा? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है इसका? जो बच्चे को गीला रखेगा। डॉक्टर बोलते हैं 8वें महीने में बोलते हैं कि जल्दी जल्दी आप सीजर करवाओ। नॉर्मल तो प्रॉब्लम होगा, नॉर्मल डिलीवरी में सीजर करवाओ, ये लिक्विड खत्म होते जा रहा है। कौन सा लिक्विड? एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद में बेटा यहाँ पर, सुनते जा मेरी बात, यहाँ से एक ट्यूब निकलती है बाहर ऐसी, और एक ट्यूब होती है, इसके अलावा और एक ट्यूब होती है, ऐसे दो ट्यूब्स रहती है यहाँ पर। और फिर सुनते जा मेरी बात को, मैंने वो ग्रीन कलर ड्रॉ नहीं किया, जो, सॉरी वो एक रह गया था ना, इसके ऊपर याद है ना, मैंने वो ऐसे ड्रॉ किया था।
ये कौन था पता है ना? हाँ, अब मैं सीधा ड्रॉ करूंगा इसको ऐसे, ठीक है? बताइए मैंने क्या ड्रॉ किया था? वो नाखून, है ना? हाँ, तो सर अब ये डायग्राम पूरी तरह से बन चुकी है। तो बेटा ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाय। क्या नाम है इसका? नाम बदल चुका है अभी इसका, कोरियोनिक विलाय। इससे प्लासेंटा बनेगा। ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है कोरियन, 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 ठीक है? एक एमनियन। इसके अलावा सर हम यहाँ पे दो ट्यूब मैंने ड्रॉ किए बेटा। ये लाल कलर के ट्यूब का नाम है यॉर्क सैक। क्या नाम है इसका? यॉर्क सैक। और ये हरे कलर का जो दिख रहा है इसका नाम है एलन टॉयस, एलन टॉयस। तो मैं आपको एक सिंपली बात बोलूं, मैंने क्या बोला? एम्ब्रियो के आजू बाजू में 4 लेयर रहती, उसको मैंने बोला था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनल मेम्ब्रेन। याद है आपको? मैंने बोला था ना एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। कितने रहती है? 4। वो पता है वो मेम्ब्रेन कहाँ से आई थी? मैंने आपको लिख के दिया, ट्रोफोब्लास्ट से आई थी। याद है कुछ? 4 लेयर होती है, याद रखो। एक का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम, और बीच में कौन? एम्ब्रियो। बीच में कौन? ये बनता है अपने वो इनर मास ऑफ सेल से। रिपीट करो, 4 लेयर। चलो, पहले का नाम, दूसरे का नाम, तीसरे का नाम, चौथे का नाम। और ये डायग्राम खुद आप ड्रॉ करेंगे, ताकि आपके माइंड में हो जाए कि ये कौन कहाँ है। चलो ड्रॉ करो। इसको बराबर ड्रॉ करो, येलो कलर को। थोड़ा ये इधर उधर चला गया। झाला बेटा? श्रावस्ती, कितने नाम है? हो गया? देखो जल्दी। मैत्री, कितने नाम है लेयर के?
3 नाम है कि 4 नाम है? हाँ, कौन कौन से? लर्न करो। यॉर्क सैक, एलेंटॉइस, एमनियन, कोरियन। सांग। सबसे बाहर कौन है? कोरियन। सबसे बाहर कोरियन है। एमनियन कहाँ है? एम्ब्रियो के आजू बाजू में। एम्ब्रियो के आजू बाजू में दिख रहा है ना, एम्ब्रियो के आजू बाजू में एमनियन है। वो बीच वाला एम्ब्रियो, व्हाइट कलर, वो व्हाइट कलर का बीच में एम्ब्रियो है बेटा वो। हो गया? ये लास्ट डायग्राम थी आज के लेक्चर की। क्लियर हुआ ना? अरे पैकअप मत करो। ये लास्ट डायग्राम थी बोला मैंने। मतलब इसमें आप नहीं पूछेंगे इसका काम क्या है, ये कौन है, यॉर्क सैक कौन है, एलेंटॉइस कौन है, वो आया कहाँ से। आप सिर्फ इतना याद रखो, ए फॉर एमनियन, सी फॉर कोरियन। एमनियन ये आया बेटा एक्टो मीजोडर्मल ओरिजिन। याद रखो इससे। मतलब ये दोनों बनते हैं सर एक्टो प्लस मीजोडर्म से। और इधर आता वाई ए। कौन बचा? हाँ, वाई ए बचा। ये आता है मीजो एंडोमीजोडर्मल ओरिजिन। मतलब इनसे बनते हैं ये। हाँ सर, ये ए काय का है तो कंफ्यूज मत होना। ए फॉर एमनियन है ये, सी फॉर कोरियन, ए फॉर एलेंटॉइस। क्योंकि आपको पता है एलेंटॉइस और यॉर्क सैक अंदर है तो ऑब्वियसली एंडो से बने होंगे। एंडो से क्यों बने? क्योंकि अंदर है सर वो दोनों, यॉर्क सैक और एलेंटॉइस। हो गया? और ये दोनों जो है यॉर्क सैक एलेंटॉइस, ये ह्यूमन बींग में कम डेवलप होते, लेस डेवलप। ये ह्यूमन बींग में लेस डेवलप है। इन केस ऑफ ह्यूमन बींग इट इज द पुअरली डेवलप। कौन दो प्योर डेवलप है? एक यॉर्क सैक और दूसरा, दोनों कम डेवलप है अपने अंदर ह्यूमन में। बाकी अच्छे है वो। यॉर्क सैक आपको मिलेगा बर्ड्स में। यॉर्क सैक के अंदर पता है पीला कलर भरा रहता है। यॉर्क सैक, वो अंडे में पीला कलर पता है आपको, वो यॉर्क सैक बोलते हैं उसको। ठीक है, जाने दो। कल बात करेंगे। कल फ्राइडे है ना, तो टेस्ट है आपकी सैटरडे को। पहले सुना करो पूरा। सैटरडे को टेस्ट है।